हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? जानते हो मैं कौन हूँ और आप यहाँ क्यों आई हूँ आपके सामने? पता है? अच्छा, तो सुनो मैं बताती हूँ। मैं ममता हूँ, मेरा नाम ममता है और तुम लोग मुझे या तो ममता दादी भी बोल सकते हो या ममता नानी भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, तुम्हारे जितनी बड़ी, तो मेरी नानी, मेरी माँ, मेरे पापा या मेरे भाई बहन, हम सारे कज़न्स ना आपस में एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं। तो मेरे भाई बहन रात को कहानी सुनाते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी वो मज़ा दूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कहानी सुनाने के लिए। बहुत मज़ेदार कहानियाँ, मैं तरह तरह की कहानियाँ सुनाऊँगी आपको। परियों की कहानी सुनाऊँगी, भूत की कहानी सुनाऊँगी, राजा रानी की कहानी सुनाऊँगी, सच्ची कहानी सुनाऊँगी इतिहास की, भगवान की कहानी सुनाऊँगी, और सुनाऊँगी मैं अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनाऊँगी, पन्ना धाय की कहानी सुनाऊँगी, शिवाजी की कहानियाँ सुनाऊँगी और बहुत सी कहानियाँ सुनाऊँगी। मेरे पास एक जादू का पिटारा है, मालूम? बहुत बड़ा पिटारा, उसमें बहुत मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ हैं। मैं सब तुम लोगों को सुनाऊँगी, तुमको भी बहुत मज़ा आएगा देखना। तो चलो, आज अपन कौन सी कहानी सुनेंगे? हम आज सुनेंगे, अच्छा आज पहला दिन है ना, तो पहले दिन हम गणेश भगवान की कहानी सुनते हैं। तो हम गणेश भगवान की कहानी सुनते हैं, बहुत मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनना है ना। तो तुम लोगों ने गणेश जी की फ़ोटो तो देखी है ना? गणेश जी बड़े से होते, मोटे से, उनका हाथी जैसा सिर होता है, बड़े बड़े कान होते हैं और सूंड होती है और बहुत बड़ा पेट होता है ना गणेश जी के। और गणेश जी के 4 हाथ होते हैं। मगर गणेश जी को जो है, तुमको पता है, गणेश जी को ना मिठाई और लड्डू बहुत पसंद होते हैं, बहुत पसंद होते हैं। उस समय चॉकलेट नहीं होता था ना, तो मिठाई और लड्डू बहुत खाते थे वो। तो एक बार क्या हुआ, कुबेर, कुबेर जानते हो कौन है? कुबेर जो है वो धन का राजा, धन माने पैसों, पैसों का जो है देवता, उसको बोलते कुबेर। तो एक बार कुबेर ने शिव और पार्वती गणेश जी के मम्मी पापा हैं, उनको खाने को बुलाता है। तो शिव और पार्वती बोलते हैं कि हम तो नहीं आ पाएंगे, हमको कुछ काम है, आप ऐसा करो कि गणेश जी को बुला लो। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो गणेश जी को खाने के लिए बुला लेते हैं। अब गणेश जी उनके यहाँ खाने के लिए जाते हैं। अब गणेश जी तो पता है ना बहुत खाते हैं, तो गणेश जी ने बहुत खाया उनको, बहुत, कुबेर ने बहुत सारा खाना रखा था, बहुत खाया, बहुत सारी मिठाई खाई, बहुत सारे मोदक खाए, मोदक माने लड्डू, बहुत सारे मोदक खाए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। तो ऐसे करके जो है गणेश जी बहुत खाए। हाँ, फिर क्या हुआ कि जब बहुत खा लिया उन्होंने, तो बोले कि अब मैं घर जाऊंगा। तो कुबेर जी ने उनके साथ में एक बड़ा थाल में मिठाई लड्डू और रख दिया कि तुम घर जाके भी खा लेना। तो अब गणेश जी के तो अपनी सवारी, उनकी सवारी पता है ना क्या है? चूहे, उनकी सवारी चूहा है। तो गणेश जी अपने सवारी चूहे में बैठ के अपने घर को जाने लगे। अब चूहा जो है छोटा सा और गणेश जी इतने बड़े, और उसके हाथ में लड्डू भी। तो गणेश जी जो है वो धीरे 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 अपने घर जाने लगे। थोड़ी देर में गणेश जी को थोड़ी सी नींद आ गई। तो नींद आ गई तो उनका बैलेंस बिगड़ गया, तो अपने को संभाल नहीं पाए, तो भड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो उनके हाथ का जो थाल था उसमें से लड्डू भी गिर गए। अब लड्डू गिर गया, गणेश जी भी गिर गए। तो ऊपर से चंद्रमा आकाश में था, चंदा मामा। तो वो चंद्रमा जो है वो देखने लगा कि अरे गणेश जी गिर गए। तो उनको बहुत हंसी आ गई, तो खूब ज़ोर से हंसने लगे और गणेश जी को बहुत खिल्ली उड़ाए कि ये गणेश जी मोटे, तुम इतना खाया क्यों कि तुम अपने को संभाल भी नहीं पा रहे हो, देखो। तो गणेश जी को बहुत बुरा लगा, देखो तो मैं गिर गया और मेरा सब लड्डू भी बिखर गया, मगर ये चंद्रमा जो है वो मेरे को मदद नहीं कर रहा है और मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। ऐसे करके उनको बहुत ख़राब लगा। तो गणेश जी बोले
कि जो है अच्छा मैं तुमको बहुत गुस्सा हुआ गणेश जी, और बोलते हो चंद्रमा तूने मेरी खिल्ली उड़ाई, जा मैं तुमको श्राप देता हूँ, अब तुमको कोई भी नहीं देख पाएगा। तो चंद्रमा को अपनी गलती का पता चल गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी गणेश जी की खिल्ली उड़ा के। तो वो चंद्रमा आता है गणेश जी के पास और बहुत सॉरी बोलता है, सॉरी गणेश जी मेरे को माफ़ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ अपना शाप वापस ले लो, मेरे को कोई नहीं देखेगा तो कैसे होगा। तो गणेश जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तेरा कोई शाप तो वापस नहीं ले सकता, मेरी बात तो गलत नहीं हो सकती, तो अब ऐसा होगा कि महीने में एक दिन तुम बिल्कुल भी नहीं दिखोगे और महीने में एक दिन जो है वो पूरे दिखोगे। तो 15 दिन में तुम एक दिन बिल्कुल नहीं दिखोगे और 15 दिन में एक दिन पूरे दिखोगे। तो चंद्रमा खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है शुक्रिया। फिर वो जो है गणेश जी तभी ना जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखते हैं उसको बोलते हैं अमावस्या, माने न्यू मून डे, उस दिन चंद्रमा एकदम नहीं दिखते हैं। और दूसरा होता है फुल मून डे, माने पूर्णिमा, उस दिन चंद्रमा पूरे दिखते हैं। तो अब पता चला ये कहानी है कि पूर्णिमा और अमावस्या क्यों होती है। तो मज़ा आया कहानी में। अब चलो अब ताली बजाओ, मज़ा आया तो अब जो है अगली बार मैं फिर से बहुत अच्छी मज़ेदार कहानी लेके आऊँगी, ठीक है, वेट करना मेरा। ओके बाय, लव यू ऑल।